तुम जिम जा रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मसल गेन ही नहीं हो रहा। देखो, मसल गेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन तुम 5 बेसिक गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ग्रो ही नहीं हो रही, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। अब तुम्हारा और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने फिक्स कर लिया ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा मसल गेन दुगना हो जाएगा और तुम अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म भी कर पाओगे। नंबर 1, कार्ब्स वर्सेस प्रोटीन। देखो, मसल गेन के लिए जितना प्रोटीन जरूरी है उससे कहीं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, और अगर आप कार्ब्स को कम प्रायोरिटी देके सिर्फ प्रोटीन खाओगे तो बॉडी उस प्रोटीन को मसल रिपेयरिंग में यूज ही नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये तब होता है जब बॉडी में ग्लूकोज या कार्ब्स नहीं होता, तो बॉडी उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और एज अ फ्यूल यूज करती है फंक्शनैलिटी के लिए। नंबर 2, ट्रेनिंग। एज अ बिगिनर मैंने भी ये गलतियां की है, जिम में 2-2 घंटे एक्सरसाइज करता था, वो भी नो डेज ऑफ। लेकिन ये समझने में मुझे 5 साल लगे कि एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट हमारा वर्कआउट सिर्फ 45 से 60 मिनट का होना चाहिए, वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए। और ओवर ट्रेनिंग से बचो, इससे मसल गेन नहीं मसल लॉस होता है। नंबर 3, रिकवरी। चाहे आपका डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका रिकवरी खराब है तो आप मसल गेन तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपका स्लीप बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है, जो कि मसल ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है। सो यस, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स। नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम पिछले हफ्ते, महीने या सालों से सेम इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करते आ रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और इसलिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की जरूरत है। सपोज कि तुमने लास्ट टाइम 10 किलो के डंबल से 12 रेपिटेशन निकाले थे विद फेलियर, तो नेक्स्ट टाइम तुम सेम वेट से 1-2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा निकालने का ट्राई करोगे, या फिर वेट को बढ़ा के 10 से 12 किलो पे जंप करोगे सेम रेपिटेशन के लिए। ऐसी और भी चीजें हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए, लेकिन ये दोनों चीजें ज्यादा काम करेंगी। नंबर 5, वाटर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मसल का पानी से क्या लेना देना। देखो, मसल जो है 70 से 75% वाटर ही होता है, तो तुम समझ लो कि मसल स्पॉन्ज की तरह होते हैं। तुम जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहोगे तुम्हारे मसल उतने ज्यादा फुलर दिखेंगे, क्योंकि वाटर आपके मसल सेल में वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, जो कि मसल गेन के लिए जरूरी होता है। तो ये थी वो 5 बेसिक गलतियां जो हर बंदा इनिशियली जरूर करता है। अब अगर तुमने इन्हें फिक्स कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं अगले 30 दिनों में तुम्हारी बॉडी में विजिबली चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो भाई, मसल गेन करना कोई 1 महीने का गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्मार्ट अप्रोच सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हर एक वर्कआउट के बाद एक दिन जरूर आएगा जब तुम खुद से कहोगे फाइनली आई एम ग्रोइंग। और याद रखना, सप्लीमेंट से नहीं, एक सिस्टम से बिल्ड होता है मसल। मतलब ट्रेनिंग, रिकवरी, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते रहो। अगर एक भी चीज इग्नोर हुई तो ग्रोथ रुक जाएगी। नाउ हियर इज योर चैलेंज। आज से अगले 30 दिन के लिए ये 5 रूल्स को फॉलो करो और अपनी प्रोग्रेस का फोटो क्लिक करो। मैं चाहता हूं 1 महीने बाद तुम वही फोटो कंपेयर करो और देखो कि कितना फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो इसे सेव करो और अपने जिम बडी के साथ शेयर करो, क्योंकि मसल गेन सबको चाहिए और गलतियां सबसे होती है। और अगर तुम सीरियस हो अपने फिजिक को नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हम सब साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलेगा रियल फिटनेस बेस्ड ऑन साइंस। मैं हूं यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं कि कैसे फैट लॉस और मसल गेन दोनों एक साथ पॉसिबल है। टिल देन, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे लॉजिकल।